हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आंसर की है वो आ गई है। ठीक है, तो जो भाई बहन कह रहे थे कि मेरे 100 क्वेश्चंस मैंने सही किए हैं, 90 प्लस मैंने सही किया, मेरे 90 प्लस से स्कोर जाएगा, तो क्या उनका स्कोर गया? क्या जो 90 प्लस बता रहे थे क्या उनके अभी भी 90 प्लस हैं? वो आ गए ना 60 और 65 पे अटक के? आ गए हैं ना, 60-65 पे अटक गए हैं ना? तो भाई डरने की कोई बात नहीं है। जो ये फालतू की कट ऑफ के लिए वीडियो अपलोडेड हो रही थी कि कट ऑफ है जो 75 प्लस जाएगी, बहुत से लोग तो ये बता रहे हैं कि 80 प्लस जाएगी। और हाँ, जो हमारा यूट्यूब फैमिली है, यूट्यूब पर ये भी बात बहुत ज़ोरों तोरों से चल रही है, एक सर्कुलेट हो रहा है, एक आंसर की का जो एक रिज़ल्ट है वो एक सर्कुलेट हो रहा है कि बंदे के 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 97.25 ऐसे कुछ नंबर आ रहे हैं। ऐसे हैं कुछ 5-6 नमूने जिनकी आंसर के हैं जो वायरल हो रही है, ज़ोरों तोरों से हो रही है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, ये सब अब वो उस पर, हाँ एक बात और है, उस पर ये कमेंट और आ रही है बच्चों की कि ये सब धांधली है और हमको फंसाया जा रहा है और यहाँ पे पेपर हैक हुए हैं तो हमारे साथ अन्याय है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, जो ये आंसर की अपलोडेड की गई है ना, जो आंसर की जो वीडियो अपलोडेड करी गई है कि मेरे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 हैं या फिर 97.25 ऐसे कुछ दे रखा है, तो भाई ये बिल्कुल फेक है। सच्ची बता रही हूँ, अगर किसी बंदे के 100 नंबर आएंगे ना तो भाई वो बंदा ना एकदम क्या कहते हैं, एकदम इतना इंटेलिजेंट, इतना टॉपर भी नहीं लाएगा भाई, टॉपर भी नहीं लाएगा इस पेपर में 100 नंबर। ठीक है, और अगर वो 100 नंबर लाएगा तो खुद ही सोचो, क्या वो कांस्टेबल का ही पेपर देगा भाई? वो यूपीएससी की तैयारी करेगा। ठीक है, तो ये जो आंसर की अब बोलोगे तो दीदी ये आंसर की फिर है किस चीज़ की? भाई ये आंसर की है ही नहीं, ये एआई से बनाई गई है। ठीक है, आपको बस इधर उधर भटकाने के लिए ये एआई से बनाई गई है, जिससे आप इस डाउट में रहते रह जाओ और आप फिजिकल की तैयारी नहीं करो। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर गर्ल्स के 50% प्लस मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के अगर 50% मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी फिजिकल की तैयारी कर दो बहन। ठीक है, और दूसरी बात आती है भाइयों की कि अगर तुम्हारे 65 के अप्रॉक्स नंबर बन रहे हैं, 65 से एक दो नंबर नीचे भी हो सकता है या फिर एक दो नंबर ऊपर, तो भाई वो अपना फिजिकल स्टार्ट कर दो। क्योंकि भाई स्टार्टिंग की कुछ 20 जो शिफ्ट है ना वो काफ़ी हार्ड थी, तो उनको 10 से 16 नंबर हमको मिलने वाले हैं जिनकी हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, और जिनकी ईजीएस्ट थी तो उनके एक दो शिफ्ट ऐसे भी हैं जिनमें माइनस भी होने वाला है नंबर। ठीक है, जैसे कि 6 जनवरी की जो एक शिफ्ट थी, वो शिफ्ट मेरे को याद नहीं आ रही है कौन सी थी, सेकंड या थर्ड शिफ्ट थी वो, तो वो काफ़ी सिंपल बताई गई है, तो उसमें हमारा जो स्कोर है वो माइनस में जाने वाला है। ठीक है, और जो जैसे कि सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट है वो 20 दिसंबर की बताई गई है। ठीक है, तो जो 20 दिसंबर की जो शिफ्ट है उसको बहुत ही ज़्यादा जो है ना नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलने वाला है, उससे कम 10 से 8 नंबर मिलेगा, उससे कम 3 से 4-5 ऐसा कुछ मिलने वाला है। ठीक है भाई, तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का खेल होने वाला है। अगर लड़कियां 50% पे आती हैं, जनरल गर्ल्स भी, तो वो अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें, और जो बॉयज़ हैं वो 60 प्लस बन रहे हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड जनरल भी, मैं जनरल को भी यही बोलना चाहूँगी, अगर आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं तो वो अपनी अभी से रनिंग स्टार्ट कर लो। एक टाइम तो करो भाई, दोनों टाइम नहीं बन रहा, एक टाइम तो करो। अगर बाई चांस तुम्हारा हो भी नहीं पाता है, वैसे मैं 100% श्योर के साथ कह सकती हूँ कि आपका 60 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप एकदम सेफ हो। ये 100% श्योरनेस के साथ बोल रही हूँ मैं। ठीक है, अगर इतने दावे के साथ मैं बोल रही हूँ तो भाई मैंने कुछ देखा होगा तभी मैं बोल रही हूँ। तो आप जाइए अभी से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और जो मैंने एक अपनी पिछली वाली वीडियो अपलोड की थी एनडी ज्ञान गंगा चैनल पे, तो उस पर एक भाई की कमेंट आई थी कि आपके कितने मार्क्स हैं, तो मैं बता देती हूँ। मैंने पेपर दिया था उस टाइम, मैंने भी कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने तब भी एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरा पेपर कैसा गया है। ठीक है, तो अब उसका रिज़ल्ट आंसर की आई गई है, तो मैं अभी उसको भी बता देती हूँ, क्योंकि मैंने एक वादा किया था
कि पास होता है या फेल होता है, लेकिन मैं स्टेप टू स्टेप अपने बारे में बताती जाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ है आंसर की में। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, मेरे जो आंसर की में ओवरऑल मेरे 64 मार्क्स बने हैं नेगेटिव काट कर। ठीक है, 64 मार्क्स बने हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का है, उसमें मेरे को डाउट है तो मैंने वो चैलेंजिंग क्वेश्चन में डाल दिया है। ठीक है, आगे एडुकेटिव की इसे एक्सेप्ट करती है तो मैं वो भी आपको बताती हूँ, और नहीं करती है तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। और मेरे 64 मार्क्स बन गए हैं। हालांकि मेरे को स्टार्टिंग में मेरे को लग रहा था कि मेरे मार्क्स ज़्यादा बनेंगे, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे रीजनिंग में एक तो नंबर मेरे जो मेरे नहीं कटने थे वो भी मेरे कट चुके हैं। ठीक है, मेरी जीके है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी गई है, अच्छी भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मतलब कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट, जैसे बोलते हैं कि जीके बहुत हार्ड होती है, तो मेरी जीके उस हिसाब से अच्छी गई है। जीके मेरे आउट ऑफ 15 में से 33 मार्क्स आए हैं। ठीक है, और बात होती है मैथ्स की, तो मैथ्स में मेरे को डाउट था एक क्वेश्चन पर, लेकिन एक और क्वेश्चन मेरा गलत हो गया, तो भाई 2 क्वेश्चन मेरे मैथ्स के गलत गए हैं। बात होती है रीजनिंग की, रीजनिंग में मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतने मार्क्स मेरे कट सकते हैं। मेरे को लगा था या 1 या 2 क्वेश्चन मेरे कटेंगे, लेकिन मेरे 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कट गए, तो मेरे रीजनिंग में 5 नंबर कटे हैं। और बात होती है रीजनिंग में मेरे 20 क्वेश्चन सही थे, 5 नंबर कटे हैं। और जो बात होती है कि कंप्यूटर में मेरा कितना स्कोर अच्छा गया है और कितने मार्क्स मेरे अच्छे थे, कितने क्वेश्चन मेरे गलत थे, तो जो मेरे कंप्यूटर है उसमें मेरे 5 क्वेश्चन सही गए हैं और 5 क्वेश्चन गलत गए हैं। ठीक है भाई, क्योंकि कंप्यूटर थी भाई वो एकदम अलग लेवल की कंप्यूटर आई थी, कांस्टेबल की। मैंने HCM का भी पेपर दिया था, लेकिन HCM के पेपर में मेरे मतलब कंप्यूटर थी वो ऐसी थी कि हाँ मैं उसे समझ सकती हूँ, मतलब सबके लिए ये हुआ है, मेरे साथ ही नहीं हुआ। खैर, कंप्यूटर थी जो मेरे को हार्ड लगी कांस्टेबल की, और जो हेड कांस्टेबल की थी वो इतनी हार्ड नहीं थी, वो सिंपल थी। तो मेरे उस कांस्टेबल वाले पेपर में 5 नंबर मेरे कंप्यूटर के कट हुए हैं। जीके में मेरे 33 नंबर आए थे, कंप्यूटर में मेरे 5 नंबर आए थे, मैथ्स में मेरे 15 में से 13 नंबर आए थे, और रीजनिंग में मेरे 25 में से 20 नंबर बने। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो 64 मेरे मार्क्स बने हैं। अब आगे क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और मैंने कट ऑफ आपको बता ही दिया। अगर लड़कियां जो भी हैं वो 50+% गेन करती हैं तो एकदम सिक्योर है वो, क्योंकि भाई ये डिपेंड करेगा कि आपको नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, आपकी कौन सी शिफ्ट कौन सी डेट को आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे 48 नंबर हैं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। अगर आपके 48 मार्क्स हैं, गर्ल्स की बात करती हूँ, और आपका शिफ्ट 20 दिसंबर वाली में हो, ठीक है, 48 मार्क्स हैं वो 20 दिसंबर वाली हो, तो भाई जो 20 दिसंबर वाली शिफ्ट है ना उसमें 12 से 16 मार्क्स मिल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है, तो अब आपको लगा लो 15 मार्क्स मिले 48 में, तो 48 और 15 कितना हुए, 63 हुए ना, तो तुम हो ना सिक्योर। ठीक है, तो अपने आप को एकदम सेफ समझो और रनिंग स्टार्ट कर दो। भाई मैंने रनिंग अभी स्टार्ट की नहीं है, लेकिन कल बृहस्पतिवार से मैं अपनी रनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ। फिजिकल जैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। वैसे मेरे को पता है राधा रानी मेरे साथ है और आपके भी साथ है, सबका अच्छा होगा। बाई चांस आपका इसमें नहीं हो पाता है तो एकदम हार नहीं मानना है, क्योंकि हमारे पास अभी और भी काफ़ी एग्ज़ाम हैं, हमारे रास्ते बंद नहीं हुए हैं। अभी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल में नहीं होता है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का भी पेपर दिया था, उसमें देखते हैं, उसमें अभी नहीं होता है। तो भाई RRB ग्रुप डी में दिया होगा, उसका भी रिज़ल्ट आना होगा अभी, तो उसमें भी अगर नहीं होता है तो जो आपके SSC GD का एग्ज़ाम दोगे आप उसमें देख लेना, उसमें तो हो ही जाएगा। उसमें भी नहीं होता है तो MTS का पेपर है भाई, उसमें भी नहीं होता है तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की बम्पर भर्ती आ गई है। फॉर्म स्टार्ट हो ही गए होंगे शायद, हाँ स्टार्ट शायद हो ही गए होंगे, और ग्रुप डी की भी वैकेंसी चल रही है बम्पर, तो अपना फॉर्म भर दीजिए। 2026 में आपको ज़रूर, अगर आपने मेहनत की है, संघर्ष किया है, तो 2026 में आप ज़रूर एक सरकारी वर्दी पहनोगे, मैं बता रही हूँ, और भगवान आपके साथ है, कोई गलत नहीं होगा। आगे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ स्टेप टू स्टेप। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।